जंतर मंतर अब खाली हो चुका है और सीजेपी समर्थक, जिसमें सबसे अधिक जैन जी थे, वो वापस लौट चुके हैं। लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर जैन जी ने प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हो रही है। जंतर मंतर पर हुए जैन जी प्रोटेस्ट ने दिखा दिया है कि आज के दौर में किसी आंदोलन को सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया और जन समर्थन के दम पर भी मजबूत बनाया जा सकता है। इस आंदोलन की शुरुआत शिक्षा व्यवस्था में सुधार और परीक्षा अनियमितताओं जैसे मुद्दों को लेकर हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने पहले सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात देश भर के युवाओं तक पहुंचाई, जिससे बड़ी संख्या में छात्र और युवा इस मुहिम से जुड़ते चले गए। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना, नारेबाजी, पोस्टर अभियान और जनसभाओं के माध्यम से अपनी मांगों को लगातार उठाया गया। आंदोलनकारियों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए संसद कूच की कोशिश भी की, जिसके दौरान पुलिस के साथ उनका टकराव भी हुआ। इस घटना ने आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में ला दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने भूख हड़ताल और सांकेतिक विरोध जैसे लोकतांत्रिक तरीकों का भी सहारा लिया, इससे उनकी मांगों को और अधिक समर्थन मिला। लगातार जनदबाव, मीडिया कवरेज और विपक्ष के समर्थन के कारण यह आंदोलन राजनीतिक बहस का एक बड़ा विषय बन गया था। आखिरकार सरकार को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी पड़ी और कई मांगों पर सहमत भी होना पड़ा। इस आंदोलन ने साबित किया कि संगठित रणनीति, शांतिपूर्ण विरोध और जनसमर्थन किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। जंतर मंतर से पहले भी जैन जी के आंदोलन का कई देशों में बड़ा असर देखने को मिला है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। सितंबर 2025 में नेपाल सरकार ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने के लिए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे। लेकिन इसके बाद जैन जी के विरोध प्रदर्शन पूरे नेपाल में शुरू हो गए। 5 दिनों के हिंसक आंदोलन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। संसद और राष्ट्रपति भवन तक में आग लगा दी गई और सोशल मीडिया पर बैन भी वापस लेना पड़ा। मोरक्को में साल 2025 में ही 212 नाम से एक बड़ा युवा आंदोलन सामने आया। इसका नेतृत्व किसी एक राजनीतिक दल या नेता नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए संगठित हुए युवाओं ने किया। 212 मोरक्को का अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन कोड है, जिसे आंदोलन की पहचान बनाया गया। इस आंदोलन की शुरुआत बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार 2030 फीफा विश्व कप की तैयारियों और बड़े स्टेडियमों पर भारी खर्च कर रही है, जबकि अस्पताल, स्कूल और युवाओं के रोजगार के अवसरों की अनदेखी की जा रही है। हमें स्टेडियम नहीं, अस्पताल चाहिए, आंदोलन का प्रमुख नारा बन गया। रबात, कासाब्लांका सहित कई शहरों में हजारों युवाओं ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। कई स्थानों पर पुलिस से झड़पें भी हुई। इस आंदोलन ने सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के कल्याण से जुड़े सुधारों की कई बड़ी घोषणाएं की गईं। कार्नेगी एंडाउमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल तकनीक के दम पर लाखों युवाओं को एकजुट करने की क्षमता ने कई देशों में सरकारों के खिलाफ अभूतपूर्व असंतोष को जन्म दिया है। फिर भी कई सरकारें इन मुद्दों को सुलझाने के बजाय डिजिटल दमन और युवाओं को सत्ता से दूर रखने पर अड़ी रहीं। हालांकि इसके बावजूद जैन जी ने सोशल मीडिया और बदलती तकनीक को एक बड़ा हथियार बना लिया है। आज के जैन जी के बारे में जाने माने लेखक जोनाथन हाइड लिखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी दुनिया के सामने आत्मविश्वास से लबरेज दिखती है, लेकिन अपने भीतर से एक गहरी बेचैनी लिए जी रही है। उनकी ये बेचैनी व्यवस्था, सरकार, अपने भविष्य को लेकर है। बता दें कि दुनिया भर में जैन जी यानी 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तेजी से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। जानकारों का मानना है कि जिन देशों में युवा आबादी अधिक है, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, भ्रष्टाचार या लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर असंतोष बढ़ रहा है, वहां आने वाले दिनों में जैन जी के नेतृत्व वाले आंदोलन उभर सकते हैं। हालांकि निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि अगला बड़ा जैन जी आंदोलन किस देश में होगा। किसी आंदोलन का जन्म वहां के राजनीतिक हालातों, आर्थिक मुश्किलों, सरकारी नीतियों और जन भावनाओं पर निर्भर करता है। इसीलिए किसी विशेष देश के बारे में भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जहां युवाओं में असंतोष,
और डिजिटल कनेक्टिविटी दोनों मौजूद हैं, वहां भविष्य में युवा नेतृत्व वाले आंदोलनों के उभरने की संभावना बनी हुई है।